तो सर उसको कल वाले को भी देख लेते हैं एक दफा। हाँ सर, उसको रीड तो कर दिया। जी सर। थैंक यू। ये जो कल हमने था ना वो हमने देखा था कि टपल्स और सेट्स के बारे में। ये एक दो मतलब डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज करते हैं। जो टपल होता है ना उसके अंदर ये होता है कि आपके पास ऑर्डर होता है और अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते टपल्स के अंदर। और इसको लिखते हैं इस तरह कि हम ना स्मॉल ब्रैकेट जैसे ये है ना, इस तरह हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं तो क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं ना न्यू करके, इसमें एकदम टी इज इक्वल टू, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर हम मैंने ये लिखा है ना अगर इसमें प्रिंट करते हैं तो। सर सिर्फ ब्रैकेट ही यूज करेंगे टपल्स में? जी सर, वो उसके लिए ये मतलब वो होता है ना कि इसको से रिप्रेजेंट करते हैं टपल्स को। अगर हम इसकी टाइप ठीक चेक है। कर लेना। यानी मेरे से कहने का मकसद है हम कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते इसमें? जी सर। मैं कह रहा हूँ इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते? जी सर, इसमें कोई भी आप टाइप यूज कर सकते हैं, मतलब लिस्ट भी दे सकते हैं इसको, फ्लोट भी दे सकते हैं, इंटीजर भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ कह रहे हैं ना ब्रैकेट यूज कर सकते हैं इसमें, मैंने क्या कर्ली ब्रैकेट्स जो से होती है वो नहीं यूज कर सकते इसकी जगह हम नहीं सर, वो ना कर्ली हमारे ब्रैकेट्स पास यूज कर उसके रहे लिए हैं? होती है, डिक्शनरी के लिए होती है हमारे पास। ठीक होगा, बस यही मैंने कंफर्म करना था। जी सर। फिर हमने इसके ना मुख्तलिफ ऑपरेशन देखे थे, जैसे हमने कोई वैल्यू ऐड करके देखा था कि उसके जी अंदर ऐड होती है या फिर नहीं होती है। हमारे पास मल्टीपल इसके अंदर वो थे, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे उसको मतलब लूप के जरिए इसको इन सबको प्रिंट कराना। फंक्शन थे हमारे पास, जिप हो गया, ये हमने देखे थे। फिर हमने चेक किया था सेट्स के बारे में। सेट भी एक डिफरेंट टाइप का हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये होता है कि कोई ऑर्डर नहीं होता, दूसरा मतलब इसको हम वो किसी इसका इंडेक्स कोई नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर कोई नहीं है ना, इसका इंडेक्स कोई नहीं होता। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ब्रैकेट से। दूसरा जो सेट की मेन बात है वो ये था कि इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट कोई नहीं होता। शायद मैं कुछ रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये डुप्लीकेट्स आ गए थे कि हम इसमें अलाउड नहीं होते डुप्लीकेट्स। तो ये हमने कल दो टाइप के डाटा सेट देखे थे, आज हम एक और देखते हैं। इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। तो जो हमारे पास डिक्शनरी है ना, ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास की एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं। यानी कि आप उसको की बताती हैं, उसके बाद हमारे पास में वैल्यू होती है। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ना ये है इस तरह से। सबसे पहले हमारे पास की होती है, फिर हम वैल्यू देते हैं, इसको बीच में ना सेपरेट करते हैं इसे कॉलन से, और फिर आता है हमारे पास ना ये सेमी कॉलन। एक पूरे आइटम को समझेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये पहला आइटम है, ये सेकंड आइटम है और ये थर्ड आइटम है। यानी कि अगर हमने एक्सेस करना है ना तो इसकी की के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरी का कंसेप्ट होता है। अगर हम देखें तो डिक्शनरी में ना वैल्यूज कैन बी एनी डाटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेट, जबकि जो कीज होती है ना वो हमेशा यूनिक होती हैं और उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो वैल्यूज होती है ना वो की वैल्यू पेयर के अंदर होती है डिक्शनरी के अंदर हमारे पास, और इसके लिए करली ब्रैकेट होती है हमारे पास। इसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आप इसको किस तरह बना सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं इसके अंदर। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको बनाते किस तरह से हैं। जैसे ना हम देखते हैं डिक्शनरी बनानी है अगर हमने, तो आपने ना सबसे पहले ब्रैकेट लिख देनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि न्यू डिक्शनरी, हमारे पास ब्रैकेट बता देगी कि डिक्शनरी है। हम पहले की डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास नेम है कोई, आगे इसी में वैल्यूज दे दूंगा, जैसे आदिल है। इसी तरह हम एज दे देंगे उसको, सिटी। अब ना मैंने ये किया है कि तीन हमारे पास आइटम बन गए हैं, ये वाले तीन, और हर आइटम के पास जो ये वाला है ना ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। इनके अगर एज देंगे ना की उसकी, तो वैल्यू में 25 रिटर्न करेगा। इस तरह सिटी है, फिर हमारे पास आता है ना पेरिस। तो अगर हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, तो एक मिनट से प्रिंट नहीं किया, प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो ये ना हमारे पास आ गया है, ये डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे ना तो ये दोनों प्रिंट कर देगा, की भी और वैल्यू भी। यहाँ तक से क्वेश्चन है?
यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी। तो हमारे पास आता है कि ना डिक्शनरी, पहले हमने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। ये फॉर एग्जाम्पल इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरी बन जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। प्रिंट नहीं डिक्शनरी, ठीक हो ये इस तरह हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। फिर होता है कि अगर आपने डिक्शनरी बना दी है तो उसका एक्सेस किस तरह करेंगे? जैसे हम लिस्ट में करते हैं ना, जैसे मतलब हमारे पास अगर कोई लिस्ट है 5 नंबर्स की, तो हम उसका इंडेक्स देते हैं कि हमारे पास ये इंडेक्स है, जिसमें कहता हूँ कि अगर 0, 2, 4, 6 और 8, फिर ये हमारे पास एक लिस्ट है, मुझे चाहिए इस एक्सेस को एक्सेस करना है, तो मैं इसका इंडेक्स दे दूंगा उसको, तो वो मुझे बता देगा कि भाई ये इस इंडेक्स के ऊपर है। इसमें कहता हूँ कि अगर मेरे पास लिस्ट है, तो लिस्ट को मैं ना उसका इंडेक्स पास करूंगा। जैसे इसका इंडेक्स अगर 2 है मेरे पास, तो मुझे 4 10 कर देगा। इसी तरह डिक्शनरी के अंदर ये होता है, हम उसका ना की नेम पास करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स तो होता नहीं है। तो हम उसको जो यूनिक होता है ना की, वो हम पास करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ताकि हमें फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने देते हैं। इसको हम ट्राई कर लेते हैं। मतलब ये है, मैंने लिखा माई डिक, आगे स्क्वायर ब्रैकेट आगे लिखे और की नेम। दोबारा कर लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ माई डिक, कहते हैं ईयर। अब ऊपर हमने ना ये बना दी थी डिक्शनरी, इसके अंदर 3 मतलब कीज थी हमारे पास, ब्रांड थी, मॉडल और ईयर। तो मैं उनमें से इसकी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ कि ईयर की वैल्यू। तो मैं उसको कहूँगा पास करूँगा की, मैं अगर से प्रिंट करूँगा तो ये उसने वैल्यू दे दी 1964। तो इसी तरह हम किसी भी वैल्यू, किसी भी की को देंगे ना जब, तो उसकी मैं वैल्यू दे देगा, रिटर्न कर देगा। इस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं इसी की ना रिलेटेड। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने अगर ब्रांड की कि मैं देखना चाहता हूँ उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको पास करूंगा ब्रांड। इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो उसने दे दी, इसकी वैल्यू 4 थी हमारे पास। तो इस तरह करके ना हम किसी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, या फिर हम आगे चलें इसको? सर मैंने ना बेसिक सारी इसकी कर ली है, मगर सर मुझे लॉजिक बिल्ड नहीं करना आता, इसका इश्यूज यहाँ पे आते हैं। आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैंने कहा आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर? सर क्लियर थोड़ी नहीं थी, बाकी कट कट के आ रही थी। सर मैं अभी ये कह रहा हूँ, मेरे बेसिक्स इसकी मैंने सारी क्लियर कर ली, मगर मुझे लॉजिक नहीं बिल्ड करनी आती है। सर लॉजिक का मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम टू टाइम आ जाएगी, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगी। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, या कुछ चीज़ अगर पता है कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो फिर प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा आपसे सारा कुछ। सर नहीं, बेस्ट वे क्या है सर से जल्दी आ जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 से 3 बार इसकी बेसिक सर सारी मैंने कर ली, मगर मुझे ना इसका इशू ये आ रहा है, मुझे इसकी ना लॉजिक नहीं बिल्ड करनी आ रही। ये मैंने सारा पढ़ लिया, आई थिंक ना मेरे यहाँ से मैं फंक्शंस वगैरह में और उसमें लूप वगैरह में किधर ना मैं फंस गया हूँ, जिसकी वजह से शायद मेरी लॉजिक्स नहीं क्लियर हो। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्वेश्चन के अंदर या उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के अंदर? सर इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे एक छोटा है ना, जैसे एक लाइक मिनी कैलकुलेटर, वो मैं बना देता हूँ, वो इशू नहीं है, क्योंकि उसमें एक दफ़ा आप ऐड करवा देते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, वो जी सारी जी। चीज़ें सर हो जाती हैं। ओवरऑल मैं उसको कहना कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है मैं यानी कि खुद इस चीज़ को कर सकूँ, तो उसका बेस्ट वे सर क्या है? तो उसके छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, जैसे अगर आपने कोई चीज़ देखी है ना, तो उसको छोटा सा प्रोग्राम बना लें। चाहे कुछ लाइनों का भी हो, लेकिन उसका आइडिया हो जाएगा आपको। दूसरा ये है कि पहले ना अ, पूरा लिख लें। जी जैसे मतलब कोई अगर सोल्यूशन है ना किसी भी कोड का, तो आपको पता होगा कि अगर जी मैं जी ये सर। स्टेप कर रहा हूँ तो उसका ये रिजल्ट होगा। मतलब आपको एक जी तरह से सर। ना ड्राई रन कर लें उसको, पूरे कोड को, ताकि इम्प्लीमेंटेशन ठीक है से सर। पहले आपको पता चल जाए कि सिंटैक्स जी में सर। गलती है या फिर लॉजिक में। जी इस तरह जी। करके ना आप कर सकते हैं। जी जी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर दें यहाँ पे ना, हम उसको देख लेते हैं ड्राई रन करके कि आपको कहाँ पे इशू आ रहा था। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये सेशन के यानी कि कौन सा वीक है?
आज ये सेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि मैंने सर ये सेकंड टाइम जिसको ज्वाइन किया है। सर ये भी सेकंड वीक चल रहा है इसका। अच्छा, सेकंड वीक चल रहा है। और सर इसका एंड कब होगा? सर ये 4 वीक के अभी तक जो आउटलाइन के मुताबिक ना, कि इसके अलावा नेक्स्ट 2 वीक्स बाकी हैं। ठीक होगा, तो अभी बेसिक के बाद में एडवांस होगा आपका सर? सर अभी तो बेसिक से चल रही है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर वगैरह है, आगे फिर इसके अलावा थोड़ी वहाँ से हैं, जैसे ऊप वगैरह हो जाएगी और बाकी चीज़ें। ठीक होगा सर। सर W3 स्कूल ठीक है इसके लिए? जी सर। सर W3 स्कूल इसके लिए ठीक है? सर आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा W3 स्कूल इसके लिए ठीक है सर? सर वो ना आपको कंफ्यूज कर देगा, बजाय उसके ना हाँ आप सर, सिंपल इश्यू भी देखें। यही आ रहा है। हाँ, मसला मुझे यही आ रहा है, यही मैं कहना चाह रहा था। या तो फिर मेरे दिल ने मुझे ये आगे से कहा कि हम स्टार्ट लें कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, उसके बाद ही मुझे कुछ समझ आ सकती है। सर मैंने वो चेक किया, W3 स्कूल ना वो जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जी कर जी देते हैं जी चीज़ों को, मतलब हर जी चीज़ जी की बहुत बिल्कुल डिटेल। ऐसे ही। जी जी। तो बजाय इतनी तो डिटेल के ना आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखें, मतलब जो बेसिक्स है ना जी वो जी। कर लें, बाकी तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा किस चीज़ किस तरह होती है। ठीक होगा सर। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि हर जी टॉपिक की बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे फिर करेंगे, फिर वो नहीं होगा, फिर आप जी फंस सर। जाएंगे बीच में। जी बिल्कुल इसी तरह सर। जी सर। जैसे ये जी टॉपिक है थैंक ना यू हमारा सर। डिक्शनरी का आज, जी जी। तो इसकी हम एक जी जी एग्जांपल सर। कर लेंगे, आप आइडिया हो जाएगा, अब जहाँ पे फंसेंगे फिर इसको जी पकड़ सर। लेंगे। जी जी। ठीक है सर। चलिए थैंक फिर यू इसको सर। कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। जी जी सर। जी। तो हमने ना इसको पहले चेक कर लिया था कि प्रिंट क्रिएट किस तरह करते हैं, फिर हमने देखा कि एक्सेस किस तरह करते हैं, मतलब वैल्यूज किस तरह ले सकते हैं। फिर हमारे पास ना दो फंक्शन है, गेट कीज और गेट वैल्यूज का, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक कोई कीज चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, सिंपली लिख के ना अपने डिक्शनरी का नाम आगे लिखेंगे डॉट कीज, तो उसकी जितनी कीज होगी आपको रिटर्न करके दे देगा। इसी तरह डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो आपको रिटर्न करके दे देगा। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, मतलब उसने पहले हमारे पास पूरी प्रिंट कर दी कीज को, उसकी फिर से वैल्यूज दे दी। तो इसी तरह ना आप डिपेंड करता है कोई यूज़ केस के ऊपर, तो जो आपको ले सकते हैं दोनों। फिर हम देखते हैं वैल्यूज़ किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल असाइनमेंट करते हैं ना, वैसे हम इसके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल लिखा डिक्शनरी का नाम, आगे पास कर दिया की, इनके मुझे इस की वैल्यू चेंज करनी है, जो 2025 है वो इस की को असाइन कर दो। तो मैं प्रिंट करूँ ना तो बता देगा मुझे, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए, मतलब पहले हमारे पास 9060 था शायद, वैल्यूज़ ना 9064, अब वो दे रहे 2025। इसी तरह हम इसको चेंज करते हैं किसी और को ना, इसमें मैं कहता हूँ कि माई डिक्ट, मैं कहता हूँ किसी मॉडल था ना उसको चेंज कर दो। पहले फोर्थ था, मैं कुछ लिखता हूँ कि होंडा लिख देता हूँ। तो ये देखिए, मतलब ये अपडेट होके आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं। तो ये देखिए उसने इसको अपडेट कर दिया, होंडा कर दिया है। तो इस तरह आप सिंपल असाइनमेंट के मेथड से इसके वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। फिर नीचे आता है कि ऐड किस तरह करना है, कि इंडेक्स तो है नहीं, तो आप उसको डायरेक्ट उसकी की पास करेंगे और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे मैंने क्या कि माई डिक्ट आगे लिखे कंट्री, इनके जो कंट्री की है ना उसको वैल्यू दे दो पाकिस्तान, तो वो उसको बना देगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसको रन किया है माई डिक्शनरी, तो ये देखें अब इसमें कंट्री प्रिंट कर दिए, ये उसने एक आइटम ऐड कर दिया है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ मैंने ना एक की पास की हीरो की, उसको नाम दे दिया आदिल खान, तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो वो मुझे वो दे देगा रिटर्न करके। तो ये देखिए, मतलब उसने इस आइटम को भी ऐड कर दिया है। तो इसी तरह हम ना हम कोई भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। फिर आगे हम चेक कर लेते हैं कि रिमूव का, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। फिर ना हमारे पास आता है फंक्शन ना रिमूव करने के लिए। अब रिमूव करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, जैसे हमारे पास पॉप का आता है, डेल है और क्लियर है।
हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ना क्या क्या फ़र्क है। जो पॉप मेथड ना, वो रिमूव करते हैं आइटम नेम विद स्पेसिफाई की नेम। यानी कि आपको इस मेथड को यूज़ करने के लिए उसको की देनी पड़ेगी कि ये मेरे पास की है, इसको रिमूव कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्री लिखा है तो कंट्री को रिमूव कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो ऊपर हमने हीरो लिखा था ना, उसको रिमूव कर देते हैं। डॉट पॉप लिख के आगे उसको की का नाम पास कर देंगे इसको। आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है तो उसको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, तो उसने बता दिया कि ये उसने ना आदिल खान रिमूव कर दिए है। तो ये हमारे पास पॉप का फंक्शन आ जाता है। फिर इसी तरह डेल कीवर्ड, वो भी इसी तरह ना स्पेसिफाई की नेम देंगे तो वो रिमूव कर देगा। फिर हमारे पास आता है क्लियर मेथड, जो कि पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। इसको हम भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब मैं इसे प्रिंट करूंगा ना, वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया बिल्कुल ही। तो ये देखिए, वो खाली मतलब डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है कि एम्प्टी कर दिया उसने पूरी की पूरी लिस्ट, इसको डिक्शनरी को। तो ये हमारे पास कुछ मेथड थे कि रिमूव किस तरह करते हैं। तो हम आगे चेक कर लेते हैं। हाँ, अब अस्सलाम हमारे वालेकुम पास सर। आता है जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर एक्चुअली ड्यू टू इंटरनेट मैं पीछे वाला लेक्चर अटेंड नहीं कर सका। अगर 2-3 मिनट में मुझे रिव्यू मिल जाए तो मेरे लिए आगे आसानी रहेगी। इसी लेक्चर का मतलब पीछे। जी जी जी, इसी लेक्चर का मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। जी सर। सर जो आज हमने ना जी एक न्यू, वो क्या जी, कहते बहुत हैं, डेटा शुक्रिया स्ट्रक्चर सर। देखिए। कोई इशू नहीं सर। जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। जिस तरह हमारे पास लिस्ट थे, टपल थे, सेट थे, इस तरह एक और होता है पाइथन की ना डिक्शनरी। इसमें ये होता है कि आप ना मतलब की एंड वैल्यू पास करते हैं, यानी कि आप एक की देते हैं, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू होती है। जो आपकी की होती है ना, वो बिल्कुल यूनिक होती है, यानी कि ये रिपीट नहीं हो सकती। इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो सकती हैं। बीच में आप कॉलन देते हैं और आखिर के अंदर ना आपके पास ये ब्रैकेट्स होती हैं जो बता रही होती है कि भाई ये डिक्शनरी है। और अपने सेपरेट करने आइटम्स को तुम्हारे पास ना ये सेमी कॉलन होता है, उसके जरिए हम उसको पास कर सकते हैं कि भाई ये डिफरेंट आइटम्स है 1 2 3 करके। फिर हमने देखा कि डिक्शनरी क्रिएट किस तरह करते हैं। सर इसमें ये इन है कि आप शॉर्ट ब्रैकेट। ये सर इन शॉर्ट ये सेट की तरह है। जी सर, सेट की तरह, बस ये कि उसमें ना कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं होता है। इसके अंदर हमारे पास कीज और वैल्यूज होती हैं, तो हम की के अगेंस्ट ना उसको एक्सेस कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मतलब सेट के अंदर हम लोग वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते थे ऑर्डर के साथ, इसके अंदर हम लोग ऑर्डर के साथ वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। सर ऑर्डर नहीं, मतलब की के थ्रू कर सकते हैं। उसकी अगर की देंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा। तो वो क्लियर हो गया जी ठीक है क्वेश्चन? सर। जी। फिर हमने देखा कि डिक्शनरी को क्रिएट किस तरह करते हैं। इनके ब्रैकेट्स देकर ना फिर हम की और वैल्यू को पास कर देते हैं, तो हमारे पास डिक्शनरी बन जाती है। फिर हमने देखा कि उसको एक्सेस किस तरह करते हैं। हमने कहा अगर हम उसको ना, जो नाम था की जो है, अगर उसको वो पास करेंगे ना तो उसकी वैल्यू में रिटर्न कर देगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे ना ब्रांड लिख के है, उसकी की पास की है, तो उसने इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी फॉल्ट। तो इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास ना कुछ फंक्शन भी होते हैं, जैसे डॉट कीज है और डॉट वैल्यूज। डॉट की ना स्पेसिफिक सिर्फ कीज रिटर्न करके देगा, और डॉट वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करके देगा। ये होता है कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सिर्फ की देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कीज अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने चेक किया था कि अगर कोई वैल्यू चेंज करनी गई हमारे पास, तो जैसे असाइनमेंट करते हैं ना, किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, तो हम की पास करके आगे उसकी वैल्यू देते हैं, तो उसको वैल्यू को चेंज कर देता है, यानी अपडेट कर देते हैं हमारे पास। फिर हम लास्ट देख रहे थे आइटम को ऐड किस तरह करते हैं। वो ये होता है कि आप प्रॉपर उसकी की देते हैं, आगे उसकी वैल्यू दे देते हैं, तो वो एक ना उसको ऐड कर देते हैं लिस्ट के अंदर, मतलब डिक्शनरी में। जैसे यहाँ पे उसने ये कंट्री को ऐड कर दिया है। तो इस तरह फिर हम लास्ट में देख रहे थे रिमूव आइटम्स। तो हमने कहा कि मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे पॉप का है, डेल का है और क्लियर का है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ये करता है कि पूरी की पूरी उसको ना एम्प्टी कर देते हैं हम डिक्शनरी को। जबकि जो ऊपर वाले दो हैं ना, वो स्पेसिफाई की के अगेंस्ट जो वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ तक सर हमने देखा था। अभी हम देख रहे हैं कि लूपिंग, मतलब उसको लूप किस तरह चल रन करते हैं उसके ऊपर। तो क्लियर हो गया सर आपको? यस सर, क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया सर। क्वेश्चन सर।
अच्छा, तो हम देख रहे थे लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, यानी कि अगर हमने हमारे पास डिक्शनरी है तो हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो पहले हम डिक्शनरी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लियर कर दी थी। इसमें मैं कहता हूँ कि सब ने उसने खुद ही में ऑटो, क्या कहते हैं, ऑटो कोड ने ना सजेशन दे दिया था। तो हम इस डिक्शनरी को ले लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। हाँ, तो अपना सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सारा ना प्रिंट हो जाए। तो जिस तरह हमारे पास फॉर ईच लूप होता है ना, कि फॉर लिख के जैसे हम लिस्ट में प्रिंट करते हैं कि फॉर नाम्स इन नाम्स, तो हर उसको प्रिंट कर देता है जो भी हमारे पास वैल्यू होती है। तो इसी तरह इसके अंदर ये है कि अगर हम इसको करेंगे ना तो सारी की वो प्रिंट करके दे देगा हमें। जिससे इस तरह करते थे, तो यहाँ पे मैंने वैसे लिखा फॉर एक्स एंड माई डिक्स, तो सारी की को प्रिंट करके दे देगा। प्रिंट करते हैं तो ये देखें, मतलब उसने ये रिटर्न कर दिया ब्रांड मॉडल ईयर। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमें वन बाई वन सारी वैल्यूज को रिटर्न करना है ना, तो वो किस तरह कर सकते हैं। अब उसका आसान सा मैथड ये है कि क्योंकि हमें पता है कि अगर हम की पास करते हैं तो हमें वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने यहाँ सिंपल लिखा है माई डिक्ट, आगे उसको ना ये पास कर दिया जो की को, तो सारी वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं लूप के अंदर। तो ये देखिए, मतलब फोर्ड मुस्टैंग 1964। तो इस तरह हम उसकी सारी वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। कि हमारे पास आता है कि अगर हम ना जो ऊपर हमने मेथड देखे थे कीज और वैल्यूज वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन है कि किस तरह हम लूप लगा सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर। सर इसके अंदर वाइल लूप भी लगा सकते हैं हम? सर बात वो अगर कंडीशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कि किस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या चेक करेगा वो। और सेकंड सर ये कि आप ये विजुअल स्टूडियो कोड में करवा रहे हैं? जी सर, ये मैं वीएस में कर रहा था, मेरे पास ऑफलाइन है ये भी। सर ये टर्मिनल ये आपने किस तरह किया है? मेरे पास तो इस तरह नहीं आ रहा है ये। कौन सा सर? ये जो आपके ये आपने कौन सी एक्सटेंशन की है सर ये वाली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर? फिर ये नोटबुक वाली, जैसे हमारे पास उसके अंदर है ना, क्या कहते हैं, गूगल कोलैब के ऊपर जी जी। सेम उसी तरह से है, लेकिन ये वीएस कोड के अंदर ही है। जी ठीक है सर। इसमें दिखा भी देता हूँ आपको ना। ये रही सर, ये ना दो हैं, जुपिटर की है और जुपिटर से ये जुपिटर की है मेन। जी ठीक है सर। इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो ये खुद ब खुद दो तीन और एक्सटेंशन इंस्टॉल करके अपने रेलिवेंट, और ये फिर इस तरह आपके जी पास जी। चल जाएगा। सर वो तो बड़ी एलिगेंट सी फीलिंग आ रही है देख के ना। बस सर ये होता है कि आपको ना लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, नेट चल नहीं रहा, कोई इशू है तो आप इस पे भी कर सकते हैं। दूसरा जैसे यहाँ पे आउटलाइन है, आप देख सकते हैं पूरा पर ना नोटबुक की आउटलाइन किस तरह से है। इसमें काफ़ी एक्सटेंशन की हुई है मैंने, तो इसलिए फिर डिफरेंट लुक दे रही है। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम फिर आगे चेक कर लेते हैं इसको। फिर ना हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है एडवांस कंसेप्ट का। ये हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बता दिए कि इसके अंदर ना आप एक डिक्शनरी के अंदर भी मल्टीपल डिक्शनरी बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हर उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यानी कि अगर एक की है तो उसकी मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे हमने एक डिक्शनरी बनाई है माई फैमिली, उसके अंदर फिर मल्टीपल डिक्शनरी बना दी है, जैसे ये है, मतलब एक की पास की है, आगे उसकी पे डिक्शनरी है। इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप दोनों कीज देंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं आप, तो उसने इसकी वैल्यू टर्न कर दी है हमारे पास। तो लास्ट में कुछ मेथड्स हैं डिक्शनरी के, जो बिल्ट इन मेथड्स हैं। जैसे क्लियर के हमारे पास, कि वो सबको क्लियर करते हैं डिक्शनरी को। कॉपी है, फ्रॉम कीज, गेट, पॉप हो गया। फिर हमारे पास सेट डिफ़ॉल्ट है। तो ये ना कुछ हमारे पास वो होते हैं कि आप जिसको यूज़ कर सकते हैं मेथड्स को। फिर ना कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास जैसे एग्जांपल सिनेरियो है स्टूडेंट ग्रेड्स, यानी कि अगर हमने कोई ग्रेड स्टूडेंट्स के लिखे हुए हैं, उनकी एवरेज निकालनी हो तो वो किस तरह करेंगे। प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंसेप्ट को, कि एक स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट जो वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब आईडी हमारे पास की बन जाएगी
उसकी वैल्यूज जो होंगी वो वैल्यूज बन जाएंगी। यूज़र प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ये यूज़र आईडी जो है वो हमारे पास की बन जाएगी, और जो प्रोफाइल होगा वो उसकी वैल्यूज चली जाएंगी। तो इस तरह उसको अपडेट भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक की क्वेश्चन है। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट ग्रेड वाला, ये तो डिक्शनरी तो हम बना लेंगे, तो उसके अंदर जो एवरेज वाला फार्मूला ये कहाँ पे लगाएंगे? सर ये उसको एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कोड। जैसे ना यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स, पहले हमने एक डिक्शनरी बना दी थी ग्रेड्स की, फिर हमने उसकी सारे ग्रेड प्रिंट कर दिए। इसी तरह अपना उसकी सारी वैल्यूज़ को जब प्रिंट करके ना उसके एवरेज ले सकते हैं। मतलब डॉट वैल्यूज़ लिख के वो एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर आ जाएगा सारा कुछ। फिर आप उस पर एवरेज का फंक्शन लगा के ना उसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया सर आपको? सर अगर ये एक दफ़ा करके दिखा दें तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए मतलब सर कर इसका। लेते हैं। जी। चाहिए ना हमारे पास, अभी हमने स्टूडेंट्स ग्रेड लिखे हैं, तो हम ये कर लेते हैं कि ये देखें, ये ना इसके अंदर सारी लिस्ट में प्रिंट कर दिए। मैं इसको ना स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल के अंदर ना ऑल स्कोर के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। मैं ये कहता हूँ कि इसकी लेंथ चेक करते हैं कितनी लेंथ है, उसके एवरेज लेते हैं। लिखता हूँ कि नंबर ऑफ आइटम, हम दोनों को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास कि ये आ रहे हैं। तो ये ना सर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, और बता रहे कि ये तीन हमारे पास आइटम्स हैं और स्कोर्स हैं। हम इसकी एवरेज कर लेते हैं। सर ये देखिए, तो उसने एवरेज दे दी हमें। मैंने ना यहाँ पे एक वो फंक्शन यूज़ कर लिया सम का, उसके मैंने ये लिस्ट पास कर दी थी जिसके अंदर वैल्यूज हैं सारी। उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया तो उसने एवरेज में दे दी है। तो ये जब सर ने पढ़ाया था हमें, तो वेरिएबल के बारे में उन्होंने बताया था कि वेरिएबल के कुछ जो है ना रूल थे। लाइक आप जो है ना मतलब जो नाम है, फंक्शन के नाम है, उस नाम पे वेरिएबल का नाम नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये भी तो सम एक फंक्शन है ना, फंक्शन के नाम पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है सम। नहीं सर, ये वेरिएबल नहीं है, ये मैंने फंक्शन को ही कॉल किया है। अच्छा, फिर फंक्शन एक को ही वेरिएबल कॉल किया। दोबारा, जी सर, जो बिल्ट इन फंक्शन है सम का, जी जैसे जी। लेंथ का फंक्शन है वैसे ही सम का फंक्शन है। जी सर, ठीक हो गया। तो एक और एग्जांपल भी हम चेक कर लेते हैं इसकी ना, देख लेते हैं। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जो बाकी दो सिनेरियोज हैं। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप में से कोई कोडिंग प्लेस के ऊपर है, कोई पढ़ा रहा हो या आप मतलब ज्वाइन किया हो आपने? जी सर, दोबारा बताइएगा। उनके कोडिंग प्लेस के ऊपर सर, स्टैनफोर्ड का जो एक इवेंट नो होता है, अगर सर। उसके अंदर कोई है। चलिए उधर से ना एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। वो डिक्शनरी के बारे में थी जो मैंने सर आज ये सॉल्व की। काइंडली सर काइंडली सर काइंडली कोड इन प्लेस का जरा दोबारा बताइएगा, ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा जरा।
सर ये है कि ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ना मतलब हर साल एक इवेंट कराती है कोडिंग प्लेस के नाम से। उसमें मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एज ए टीचर होते हैं, कुछ मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं। जो टीचर होते हैं ना कहते हैं सेक्शन लीडर। उनका काम होता है कि बच्चों को ना 10 से 12 बच्चों का बैच होता है। आपने उसको पढ़ाना होता है। मतलब वो कोई भी हो सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें बस 6 वीक का ये होता है, इवेंट होता है। आपको मतलब सारे रिसोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। तो आपने बस टीच करना होता है वहाँ पे। सर इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा एट द एंड, जब कि ना इसके अंदर कैसे मतलब पार्टिसिपेट हम कर सकते हैं, सेशन कैसे जी ज्वाइन कर बिल्कुल सर, सकते हैं बिल्कुल बच्चों सही को। कह इरफान भाई की बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं। सो ये ना हर साल तकरीबन अप्रैल के अंदर ना वो लॉन्च करते हैं। अभी इसका 5th ईयर था। तो आपको पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ना, तो एज सेक्शन लीडर के तौर पे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अपनी। फिर वहाँ से वो ईमेल भेजते हैं अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो। इस साल पाकिस्तान से कोई 240 सेलेक्ट हुए थे सेक्शन लीडर्स, जो तकरीबन सारे हाई कोर्ट गुरु से ही थे। पता नहीं इस पेज ये लोड नहीं कर रहे, मैं इसको कर लेता हूँ। चलिए हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ये भी शायद वर्क नहीं कर रहा हूँ। जी चलिए चल गया। नहीं कर लेते हैं, असाइनमेंट कर लेते हैं। तो इसमें वैसे अपना चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा। शायद नेट का कोई इशू है मेरे भी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, क्लियरली आ रही है आवाज़। चलिए सर मैं बाकी वो कर लेता हूँ। क्योंकि जो हमारा आज का मेन टॉपिक था ना, वो था ये इस डिक्शनरी के बारे में। जो नेक्स्ट है फंक्शन, हम उसको स्टडी कर लेते हैं फंक्शन को। बस एक सेकेंड। ये आपको स्लाइड शेयर हो रही है मतलब फंक्शन के वाली? यस सर, हो रही हैं। जी। जी सर। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट मेन कंसेप्ट आता है ना, वो होता है फंक्शन का। अब वो फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, यूँ समझ लें कि अगर आपने कोई टास्क करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड, आप पे लिख देंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 2 बार करें 3 बार करें, आप कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उसको 1000 दफ़ा करें 10,000 दफ़ा करें, तो वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मतलब जब हमें कोई रिपीटिव टास्क करना होता है ना, जो उसको हम बार बार यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। जो मेन सर ये होता है कि ये ना रीयूजेबल कोड और ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे हेल्प इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो इसका मेन पर्पस होता है ना, वो होता है रीयूजेबिलिटी, यानी कि आप कोड को क्लटर ना करें बल्कि सिंपल रखें, इजी रखें। जैसे एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम ना इसके साथ साथ। इसमें कोडिंग के अंदर एग्जांपल भी साथ साथ देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ना मैं कहता हूँ कि अगर प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड को, तो ये ना इस तरह प्रिंट तो आपके पास हो जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि आपको 10 दफ़ा करें 20 दफ़ा करें, तो आप उसको लूप भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करना है, तो आपको हर जगह पे लूप लगाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल हम ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन के अंदर ना कोई कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब सबसे पहले आप पाइथन को बताते हो कि भाई मैं ना इसको फंक्शन बना रहा हूँ, तो आप ना डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हो, तब ये फंक्शन बनाते हैं। आपने डेफ लिख दिया, उसके बाद आप ना उसका नाम बताते हैं, फंक्शन का नाम। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि फंक्शन कोई सम का होगा, तो अब मैं लिखूंगा फंक्शन सम।
फिर हम नेक्स्ट आता है कि आप ना उसको मतलब पैरामीटर देते हैं। जैसे अगर हम देखें साथ साथ, जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है ये। अब डेफ आ गया हमारे पास कीवर्ड कि भाई मैं फंक्शन बनाऊंगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन का नाम, फिर अपने ब्रैकेट्स दे देनी है। और उसके अंदर जो आपका ना ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि हम इसको कोड के अंदर देखते हैं सर ना इसको। सर ज़रा पैरामीटर्स को ज़रा डिटेल से बता दें इन अ सर वेरी वो बिना सिंपल डिस्कस वे। नहीं करते हुए हम सिंपल फंक्शन देख लेते हैं कि वो कंसेप्ट जरा डिफरेंट है। पहले हम देख लें कि बनते किस तरह हैं, इसको हम आगे देख लेते हैं। फिर हम सिंपल फंक्शन देख लेते हैं। अपने सबसे पहले कीवर्ड लिख रहे हैं डेफ के, हमारे पास डेफ आ गया। आगे नाम लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रीटिंग, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लाइन। आगे अपने कॉलन देने हैं, और इसके जो बीच में लिखेंगे ना आप, मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये आपके पास ना मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एग्जीक्यूट करेगा। मैंने ना बस ये सिंपल आपके पास ना ये फंक्शन बन गया है। आपने जस्ट डेफ का कीवर्ड लिखा है, आगे फंक्शन का नाम है, और बीच में ना मतलब दो ये स्मॉल ब्रैकेट्स दे दिए हैं। नीचे मैंने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ड। अब ये फंक्शन बन गया, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। कॉल के लिए कि अपने उसका नाम बताना है, मतलब फर्स्ट लाइन आगे ये ब्रैकेट दे देनी है। इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना सबसे बेसिक जो हम फंक्शन बनाते हैं, ये उसका मेथड है कि आप उसको किस तरह बना सकते हैं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो बता दें, फिर हम इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। यस सर, क्लियर है। चलिए सर, इसको ना फिर नेक्स्ट एक स्टेप आगे करते हैं। फिर होता है कि आपके पास ना अगर आपने कुछ रिटर्न करना है, अभी तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई वैल्यू आए, उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँ, तो मैं सिंपल इसके साथ ना रिटर्न लिख देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये करता हूँ कि जो हेलो वर्ड था ना, इसको एक वेरिएबल में प्रिंट कर लेता हूँ। सेम वैसा फंक्शन बना लेता हूँ। पहले ना यहाँ पे लिखा था प्रिंट हेलो वर्ड, तो उसने जस्ट प्रिंट किया था। अब मैं कहता हूँ कि उसको ना रिटर्न करो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, RETURN, यानी कि मुझे ये वापस चाहिए। पहले मैंने ये कहा था कि फर्स्ट लाइन, तो उसने प्रिंट किया था। अब मैं इसको ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ग्रीटिंग। तो इसका मतलब ये कि जो ये वैल्यू देगा ना, जो इसको रिटर्न करेगा हेलो वर्ड, वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। हम प्रिंट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। मतलब इस तरह यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जस्ट पीछे लिखेंगे रिटर्न, तो वो मतलब वहाँ से वैल्यू लेके आ रहा होगा। जैसे मतलब अगर ये जब रन होके आएगा ना, तो इसके पास ये हेलो वर्ड होगा। अब इसको मर्जी आप जहाँ पे असाइन करें, यूज़ करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसके अंदर वैल्यू में असाइन किया, और वैल्यू को ना प्रिंट करा दिया। तो यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो। सर इसका मतलब ये कि अगर हम रिटर्न लगाएंगे तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जी सर, मतलब वो आपके पास वैल्यू आके चली जाओ, आ जाएगी आपके पास। और अगर हम रिटर्न नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जस्ट यहाँ तक ही यूज़ हो रहा है। जी सर, उसको भी कर लेते हैं आपके पास ना ट्राई। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ना ये करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ प्रिंट, ये देखें। तो वो नन दे रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या देगा हमें। तो इस वजह से उसने नन रिटर्न कर दिया। तो ये क्लियर है सर अब। यस सर, बहुत अच्छी तरह जो है ना समझ आई है आज तो। चलिए, और ये अच्छी मुझे बात है सर। मैंने सुना था कि जो फंक्शन जो है ना ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन जिस तरह आप समझा रहे हैं ये तो बिल्कुल इजी लग रहा है। नहीं सर, बिल्कुल ईजी है। जस्ट ये है कि आप ना समझ लेंगे कुछ लाइंस ऑफ कोड है, उसको पैक कर दे कहीं पे, ताकि मैं जब भी कॉल करूँ तो उसको यूज़ कर सकूँ। तो बना के रख दिया है, आप जब मर्जी दिल करे कॉल कर लें उसको। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। जी, ये एक क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि अगर इसे 1000 टाइम्स भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, राइट? आपने जी सर। इनिशियली कहा था, तो 1000 टाइम्स इसे करने के लिए इसे बार बार कॉल करना, फंक्शन कॉल बार बार करनी पड़ेगी 1000 टाइम्स ही?
जी सर, कॉल तो आपको करना पड़ेगा फंक्शन को, बताना पड़ेगा। अच्छा, वो करना पड़ेगा। जी ठीक है। सर। सर और इसमें एक सर इसमें एक और ये भी हो सकता है कि अगर आपने 1000 टाइम करना है ना, तो फिर हम उसके अंदर लूप लगा देंगे। लूप लगा दें। लूप में ये बिल्कुल ऐसे कर फंक्शन जो लेते है हैं ना इसको। ऑटोमेटिकली कॉल होता रहेगा ये। नहीं, ये कर लेते हैं कि लूप लिख देते हैं। इधर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए सर, वो आ गया सारा। ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे देख लेते हैं। ये सर क्लियर है। ठीक हो गया। जैसे वो आपने पहले पूछ रहे थे कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और फंक्शन मतलब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरामीटर्स, एक होता है आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट। आप यूं देख लें, अगर हम उसको ना कोई मतलब बताते हैं कि भाई इस तरह के वैल्यूज़ होंगी, तो हम उसे कहते हैं कि पैरामीटर्स। और अगर हम उसको एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास ना आर्गुमेंट्स हैं। इनके कोई, जैसे हम कहते हैं ना, कोई बात कर रहे हैं, आर्गू दे रहे हैं, तो मतलब उसको हम बता रहे हैं कि ये एक्चुअल वैल्यूज़ है, इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जो हम पास करें मतलब इसे मिलते जुलते, तो वो हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो हम इसको कर लेते हैं साथ साथ ना। पैरामीटर्स होते हैं जो हम उसको ना बताते हैं कि भाई, जैसे मैं कहता हूँ कोई प्लेस होल्डर है एक तरह से आपके पास। जो आर्गुमेंट होंगे ना, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज होंगी। अब देखें, फर्ज करें कि अब ये कहाँ पे यूज़ होगा। मतलब कि अगर मैं कहता हूँ ना, जैसे ऊपर हमने कहा था ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, अब मैंने ना यहाँ पे लिखा है सेम फंक्शन वैल्यू पहले की तरह, कुछ भी नहीं किया जस्ट मैंने ना। अब मैं ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा यूज़र है ना, वो उसे बताए कि भाई हेलो फहद, हेलो आदिल, हेलो साइम। तो मुझे ना कुछ डायनामिक चीज़ चाहिए। तो किस तरह कर सकते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, कोई सजेशन। हमें इनपुट चाहिए होगी यूज़र से कोई। ठीक हो गया, मेरे पास समझे कि फ़र्ज़ किया कि इनपुट आ गई, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इनपुट आ गया फहद। तो अब उसको हम हम्म किस तरह करेंगे। हम ये सर फर्स्ट ये जो लाइन के अंदर जो फंक्शन हो है कोई। हम्म सर ये जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन के अंदर हम उसको वैल्यू देंगे। जी सर, मतलब जब उसे कॉल करेंगे ना, तब उसे एक्चुअल वैल्यू देंगे। मैं जैसे कॉल कॉल करता हूँ यहाँ पे ना, मैं उसे पास करता हूँ फहद। अब मतलब कि मैं उसे ना, इसे बोलेंगे आर्गुमेंट जो हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे फिर बताता हूँ कि भाई इस तरह की वैल्यू होगी, मैं लिख देता हूँ कि भाई नेम, यानी कि यहाँ पे ना कोई नाम पास करूँगा। फिर मैं प्रिंट के बजाय लिखता हूँ कि हेलो नेम। मैंने सिंपल ये किया कि भाई वर्ड रिमूव कर देते हैं जी। तो हेलो आगे जो भी नाम होगा ना यहाँ पे, वो उसको बता देगा। इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, उसने लिख दिया कि हेलो फाद। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये कोई ना यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो उसने उसको यूज़ कर दिया। तो मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास फाद है, तुम इसको लेके जाओ यहाँ पे। तो उसने सेम उसी को फिर यहाँ पे कॉल कर दिया। सर ये जो इसी आपने तरह मतलब नेम कि, लिखा है, सर ये जो आपने ऊपर नेम लिखा है, ये आपने उसको पैरामीटर दिया है। जी सर, इसे हम पैरामीटर बोलेंगे, या प्लेस होल्डर भी कह जी, सकते हैं एक तरह से आप। पैरामीटर। और सर ये जो नीचे आपने फहद लिखा है, इसको आपने मतलब आर्गुमेंट बोला है, इसके अंदर जो जी मर्जी सर। वैल्यू लिख दें। जी सर, मैं एक कॉल करता हूँ कि इसको ना दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ना उसको मल्टीपल वैल्यूज दे दी हैं, मतलब पहले फाद, फिर इरफान, फिर आदिल, फिर अराफे। तो मैं देखता हूँ कि भाई काम करता है नहीं करता सही। तो ये देखिए, तो सारे ना बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो इस तरह ना हमारे पास कंसेप्ट आता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप मल्टीपल मतलब दो, तीन, चार, पाँच, जितना दिल करे आप पास कर सकते हैं। हम इसको ज़रा पिछले वाले के साथ मिक्स भी करके देख लेते हैं, रिटर्न के साथ ना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमारे पास आ रही है। ये करता हूँ कि यहाँ प्रिंट करने की बजाय ना इसको रिटर्न कर देता हूँ।
बल्कि ये तो स्टेटमेंट ही वो प्रिंट कर देगा। मैं ना, चलिए इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसको लिखा है कि भाई ये देखें, उसने ना उसको एज ए लिस्ट कंसीडर कर दिया है, क्योंकि ये प्रिंट कर रहा था ना, तो उसने उसको एज ए लिस्ट ले लिया है। उसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये देखें, तब वो ना वो फाद को प्रिंट कर रहा है। तो इसी तरह आप मतलब कि यहाँ पे हमने रिटर्न भी देख लिया, आर्गुमेंट पैरामीटर भी देख लिया, बाकी फंक्शन भी देख लिए। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। तो हम स्लाइड से जरा अ, देख लेते हैं। सर अगर हमने ये हेलो नेम ही करना हो तो फिर वो हम कैसे करेंगे? हेलो प्लस नेम करके इस तरह होगा? कहाँ पे, कहाँ पे सर? ये ये जो अभी आपने कहा था कि हमने हेलो और नेम इकट्ठे नहीं हो रहा था, तो अगर वो इकट्ठा करना चाहे तो हेलो प्लस नेम करके हो सकता है? सर उसको फिर एज ए स्ट्रिंग पास कर देना पूरे को। जैसे मैं हम्म यहाँ पे यूँ कर लेता हूँ कि सही है। तो फिर ये करेगा हमारे पास। तो ये देखें, तो उसको प्रिंट कर रहा है, मतलब पहले वो नाम लिख रहा है, फिर आगे हेलो कर रहा है, फहद हेलो। ठीक है, ठीक सर हो ये गया। जो आपने अभी यहाँ पे कंकेटिनेशन फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग एफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं? जी सर, वो भी कर सकते हैं, मतलब ये कि जो कंबाइन कर देता है, मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है प्लस करके। जी सर, ठीक हो गया। तो हमने मतलब कि ये देख लिया, पहले हमने चेक करा कि डिफाइन किस तरह करते हैं, यानी कि डेफ का कीवर्ड यूज़ कर लिया। पैरामीटर देख दिए कि जो उसको ना पास करेंगे हम लोग। रिटर्न भी देख लिया कि अगर हमने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो जस्ट रिटर्न लिखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह कॉल करना, तो हमने कॉल कर लिया। हम अगली स्लाइड देख लेते हैं। वो ये थी सिंपल ना, उसको उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। ये मतलब डेफ कीवर्ड हो गया, फंक्शन नाम है, पैरामीटर्स हैं, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, ये रिटर्न का फंक्शन हो गया। तो जी, इन हमारे पास अब कुछ आते हैं कि फंक्शन, इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम आगे चेक कर लेते हैं। ये वही था कि जो हमने ऊपर देखा था ना, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। इनके पैरामीटर्स है एक्चुअल फंक्शन, दैट स्पेसिफिक वेरिएबल दैट यू शुड यूज इनसाइड योर फंक्शन। इनके जो भी हम उसको पास करेंगे, नीचे हमारे पास ये आर्गुमेंट आएंगे, जो एक्चुअल वैल्यूज हम पास करेंगे उसको। अच्छा, फिर हमारे पास आगे जरा एडवांस कंसेप्ट आते हैं, वो हम कल के लिए देख लेंगे, अभी हमारे पास उनके टाइम बहुत कम है। तो हम जरा दो चीज़ें स्टडी कर लेते हैं कि फंक्शन के टाइप्स। कुछ होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि पाइथन ने बना के दे दिए हैं। कुछ होते हैं यूज़र डिफाइन, जैसे हमने अभी अपनी मर्जी के बनाए हैं। तो ये कुछ दो बेसिक टाइप हैं। जैसे यूज़र डिफाइन, मतलब कि जैसे लेंथ का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जो जैसे नेक्स्ट होते हैं वो होते इनपुट हैं भी यूज़र सर। डिफाइन। जी सर जी, बिल्कुल, इनपुट भी फंक्शन है। यूज़र डिफाइन फंक्शन अगर हम अपनी मर्जी का जनरेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन का हमारे पास कंसेप्ट था, ओवरव्यू। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि है ना, आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप यूज़र की इनपुट वैल्यू लें, उसको मतलब एज ए पास करें। फंक्शन बनाते हैं सम का ना, सिंपल सा लिख देते हैं कि सम प्रोग्राम। अब इसे मतलब क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि भाई आपने सबसे पहले कोई टू वैल्यूज़ लेनी है, उसको मतलब कि पास करने हैं और रिटर्न कर देना, जो प्रिंट है ना उसको, मतलब कि प्रिंट करने रिजल्ट को। तो हम इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको ना। जैसे मैं कहता हूँ कि फंक्शन डिफाइन कर दूंगा नाम, डिफाइन नाम से। फिर आगे मैं कहता हूँ कि सम ऑफ नंबर। मैं कहता हूँ कि दो नंबर होंगे मेरे पास, मैं कहता हूँ ए और बी, रिटर्न करो ए प्लस बी। आगे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कि तो ये देखें, इस तरह ना हमारे पास छोटा सा फंक्शन मैंने बना दिया सम का, कि पहले मैंने डेफ लिखा, कीवर्ड आ गया, आगे नाम आ गया, पैरामीटर्स आ गए उसके, नीचे कहा कि भाई जो भी इसका रिजल्ट हो ना उसको मुझे रिटर्न कर दो, और मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए।
और ये दो वैल्यूज 8 और 6 पास किए थे मैंने, इसको नीचे उसका प्रिंट कर दिए। तो ये हमारे पास एक मतलब कंसेप्ट था फंक्शन के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर है? यस जी सर। क्लियर है। तो फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में ना हम इसको मजीद भी देखेंगे, स्टडी करेंगे, जैसे इसका डीप कंसेप्ट हो गए, बाकी जो मेथड्स हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। जी सर ठीक है। सर वन मोर थिंग सर, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। चलो, इससे जब मैं ये नोटबुक शेयर करूंगा ना, तो उसमें कुछ मजीद एग्जांपल भी दे दूंगा। ये सर आज करेंगे या कल करेंगे आप? अभी कर देता मैं थोड़ी देर तक ना तकरीबन। जी जी ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू। जी मैम, आप उस पर बता दीजिएगा शीट के अंदर ना, आप फिर कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। चलिए फिर इसको क्लास को एंड कर लेते हैं ताकि टाइम हो गया हमारे पास। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हाफिज़।